हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ओशन फ्लोर के बारे में। जब हम समुद्र में एंट्री करते हैं तो जैसे स्थल पर आपको प्लेन मिलता है, माउंटेन्स मिलते हैं, वैलीज मिलती हैं, यानी गड्ढे मिलते हैं, कुछ प्लेटूज मिलते हैं और भी तमाम तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो वैसे ही समुद्र के अंदर भी हमें तमाम तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ओशन फ्लोर है, या ओशनिक रिलीफ भी कह सकते हो, या फिर ओशनिक लैंडफॉर्म भी कह सकते हो। तो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपका ये जो एग्जाम होता है, आपका यूपीएससी में बहुत पूछा जाता है, एनडीए सीडीएस में बहुत आता है, और जो भी आप एग्जाम देते हो, लाइक पीसीएस हो गया, अपर पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, अभी आप यूपी पेट का एग्जाम देंगे तो रिच के बारे में पूछा जा सकता है, गुयाट के बारे में, ट्रेंच के बारे में। तो सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलिए फिर तैयार हो जाइए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग अभी तक ज्योग्राफी के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट ज्योग्राफी रिवीजन नाम से, तो आप उसको देख सकते हैं, जो आपके काम आने वाला है। और इवन पॉलिटी के भी हमने लगातार क्लासेस ली हैं, कल राज्य विधानमंडल पढ़ाया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले ओसनिक रिलीफ की बात हो रही है। ठीक है, महासागरी उच्चावच, ऊंचे नीचे क्षेत्र को मिलाकर उच्चावच कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा, प्लेन है, पहाड़ हैं, फिर कुछ मैदान है, फिर कुछ गड्ढे हैं, और फिर प्लेटूज हैं, तो वैसे ही पानी के अंदर भी हैं, तो सभी को हम उच्चावच बोलते हैं। तो महासागर तल का जो सपाट, मतलब जो तल है, यानी जो सरफेस है, फ्लोर, वो पूरा सपाट नहीं है, बल्कि पृथ्वी की सतह की तरह विविध और उबड़ खाबड़ है, लाइक माउंटेन्स, प्लेटू, इस तरीके से। इसमें माउंटेन्स रेंज आती हैं, वैलीज आती हैं, प्लेन आते हैं, और ट्रेंचेस आती हैं। जैसे आपने मैरियाना ट्रेंच, वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच विच लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट पैसिफिक, वो आपसे पूछा जाता है। और उसी तरीके से पानी के अंदर अभी हम लोग और चीजें डिस्कस करेंगे। अब मुख्य विभाजन देखिए यहाँ पर क्या है। ठीक है स्ट्रक्चर कई, लेकिन यहाँ पर चार हैं। सबसे पहले देखो, मैं समझा देता हूँ। जैसे ये इंडिया है, इंडिया से आप पानी में उतरे तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां पर ये ट्रेंचेस हो गए। अब देखिए, यहां पर पहला कहलाता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, दूसरा कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब ये सब पानी के अंदर डूबा हुआ है, ठीक। इसको कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। ये प्लेन हो गया, ये गुयाट हो गया, और ऐसे है पर्वत होते हैं, तो उसको हम रिज बोलते हैं। समुद्र में डूबे पर्वतों को रिज बोलते हैं, और मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स में समझाया भी था। तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंटल सेल्फ वन, टू, थ्री और फोर की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि जब आप मेन लैंड से या कोस्ट की तरफ समुद्र में बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, कॉन्टिनेंटल सेल्फ पड़ेगा। आप ऑस्ट्रेलिया से पानी में उतर जाइए, कराची से पानी में उतर जाइए, अरब सी में जाइए, और या फिर उधर अटलांटिक में जाइए, अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से, ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलने वाला है। तो प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत किनारा देखिए, यहां पर क्या बात हो रही है, किसी भी महाद्वीप पे आप जाइए, उसका जो एज है, किनारा है, उसमें उथले समुद्र और खाड़ियों से घिरा होता है। यानी बहुत गहरा नहीं। देखिए, ये पानी भरा, तो यहां पर देखिए गहराई कम है, लेकिन आगे गहराई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। 2000, 3000 मीटर, मीटर में रहेगी, किलोमीटर में नहीं, क्योंकि क्रस्ट ही 150-200 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए, इसका जो समुद्र तल सबसे हल्का ढाल होता है, जिसका दाब प्रवणता या जो ग्रेडियंट है या स्लोप होता है, लगभग 1 डिग्री या उससे कम भी होता है। और देखो, ओशन टू ओशन डिफर करेगा यार, 2 डिग्री भी हो सकता हो, 3 डिग्री भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी औसत गहराई 200 मीटर होती है। यानी जब आप समुद्र तल पे बढ़ेंगे तो देखिए, इधर आएंगे तो गहराई बढ़ती जाएगी। सूर्य का प्रकाश पहुंचने के कारण यहाँ पर मछली का जो स्रोत है सबसे बड़ा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे यहीं से निकाले जाते हैं। जैसे आपने बॉम्बे हाई सुन रखा है, क्लियर। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ से गहराई कितनी होती है, स्लोप कितना होता है, क्या क्या होता है। मछलियां निकाली जाती हैं, पकड़ी जाती हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यहां से मिलती है, और साथ में यहां पर आपको कॉन्टिनेंट्स का सेडिमेंट्स मिलता है, क्योंकि रिवर आएंगे तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले पार्ट में ही रहेंगी। तो इसके बाद आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे, अभी हम इमेजेस के माध्यम से आपको दिखाएंगे। यह महाद्वीपीय मग्न तट से गहरे महासागरीय बेसिन को जोड़ता है। जैसे हमने बताया, ये इंडिया है, तो इंडिया से पहले हो गया सेल्फ, फिर आता है स्लोप। अब ये है यहाँ पर पानी। तो देखिए, यहां पर 200 गहराई थी, अब ये 2000 मीटर तक की गहराई हो जाएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो प्रेशर ग्रेडियंट यहां पर 2 से 5 का बताया गया है, और इसकी जो गहराई होती है वो 200 से 3000 मीटर। ये किसी ओशन में ओशन टू ओशन डिफर करेगा, कहीं पर 2000 तक रहेगी, कहीं पर 3500 मीटर हो सकती है, या 3 किलोमीटर भी लिख के आता है, क्योंकि किलोमीटर में करोगे तो आपको पता है कि भाई डिजिट चेंज हो जाएगी बस, और मतलब यूनिट चेंज हो जाएगी, और कुछ नहीं। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले क्या पड़ा, यहां पर सबसे पहले पड़ा कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये किनारे वाला पोर्शन यहां पर
ठीक, उसके बाद स्लोप पड़ा, यहीं पर राइज रहता है, लेकिन राइज में होता क्या है, ये सेडिमेंट स्लोप ज्यादा होने के कारण यहां पर सेडिमेंट्स नहीं मिलते। आपसे पूछा जाता है कि स्लोप में अवसाद क्यों नहीं मिलते हैं, तो जो ग्रेडियंट है यानी ढाल जो है, इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं या प्रवणता बोलते हैं। ऐसे तो हम लोग हिंदी में ढाल बोल देते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, ग्रेडियंट बोला जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और एबिसल प्लेन मिलते हैं इसके बाद। क्लियर, देखिए ये रिजेस हैं, ये ट्रेंचेस हैं, तो ट्रेंचेस गहरी हो सकती हैं। जैसे मेरियाना ट्रेंच आपको हमने बता रखा है, मेरियाना ट्रेंच साउथ वेस्ट पैसिफिक में मिलती है। क्लियर, तो साउथ वेस्ट में बार बार क्यों बोल रहा हूं, देखिए ये पैसिफिक है, तो ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये ऊपर नॉर्थ है। तो इधर साइड में आपको फिलीपीन सी के आसपास में ये देखने को मिलती है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए ये फिर एक और स्लोप यहाँ, मतलब एक और आपको मिल गया। ठीक, तो आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो और ऐसे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जनरली इस टॉपिक पे क्लासेस आपको बहुत कम मिलती है, पर अगर आप यूपीएससी पीसीएस ऐसी तैयारी कर रहे हो तो भाई यहाँ पर ये जरूरी रहेगा। ठीक, अब गहरा सागरी मैदान क्या है भाई, कह रहे महासागरीय बेसिन मंद ढाल वाले क्षेत्र जो लगभग समुद्र का 40% भाग कवर करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कितना परसेंट, 40% भाग पर केवल मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, और 3000 से 6000 मीटर की गहराई पर सपाट मैदान होते हैं। यह मिट्टी गाद जैसे महीन कण वाले अवसादों को यसे ढका होता है, यानी सेडिमेंटेशन हो जाता है, सब जम जाता है, बराबर हो जाता है। तो बिल्कुल जैसे जमीन पे मैदान है, वैसे समुद्र के अंदर भी मैदान है, जिनको हम डीप सी प्लेन या एबिसल प्लेन के नाम से जानते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर की बात अभी शुरुआत से कर रखा है। क्लियर, अब बात कर लेते हैं महासागरीय गर्त के बारे में। ये महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं और अपेक्षाकृत स्टीप ग्रेडियंट होता है, यानी बहुत खड़ा ढाल होगा ऐसे करके। देखो ये होता है तो ये तो कम, बहुत कम स्लोप हुआ, लेकिन ये स्टीप ग्रेडियंट होता है। इनका निर्माण सबडक्शन, जहां एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती, जैसे एक प्लेट ये हो गई, ये नीचे की तरफ चल गए और ये ऊपर की तरफ हो गया, तो ये वाला एरिया यहाँ पर फॉर डीप बनता है, जिसको हम ट्रेंच वाला प्लेस मानते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये मेजर जो चार हैं आपको याद रखना है। इसके बाद और जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिड ओशनिक रिज की बात कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट हैं, आपस में सटी हुई हैं, नीचे मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा इसको इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो ये बर्तन है, इसमें आपने दूध रख रखा है गर्म करने के लिए, और ऊपर आपने प्लेट डाल दी। अब ये दूध गर्म होकर ऊपर जब चढ़ेगा तो प्लेट को इधर उधर खिसकाएगा और ये दूध बाहर आ जाएगा। तो ऐसे समझो ये प्लेट है, ये बीच में दबाव बना था, अगले स्टेप में प्लेट दूर हो जाएगी, तो ये जो मैग्मा नीचे से निकल रहा है यहाँ पर क्या बना लेगा, रिज बना लेगा। क्या बनाएगा, रिज, कटक बोलते हैं। और ये कटक क्या है, बेसिकली जो कह सकते हो कि अपसारी प्लेट किनारा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ाया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अपसारी प्लेट किनारों के किनारे पर पर्वत श्रृंखलाएं आपस में, लिखा है ना अपसारी प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो मिड अटलांटिक कटक ऐसे बनते हैं। तो आप हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स वाला देखिए, पता चल जाएगा। नुकीले शिखर वाला पर्वत जो समुद्र तल से ऊपर उठता है, लेकिन समुद्र की सतह के ऊपर तक नहीं पहुंच जाता है, और ये ज्वालामुखी मूल के होते हैं, यानी कि ये समुद्र है और ये ऐसे रिज बन गया। लेकिन अगर यही रिज घिस घिस कर ऐसा हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, गुयाट बोलते हैं। इसको इस तरह हम स्पेलिंग भी GUYAT भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट याद रखना। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को हम गुयाट कहते हैं। यहाँ पर आप देखो कुछ स्ट्रक्चर बने हैं, ये देखिए ये रिज बना हुआ है, ये ट्रेंच बनी है, मैदान बना है, ये बेसिकली सी माउंट है, फिर ये सेल्फ है, यहाँ पर स्लोप है, और बीच में कॉन्टिनेंटल राइज होता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है राइज, आधा 1 डिग्री का स्लोप होता है, और बेसिकली सेडिमेंट्स जम जाते हैं, इस वजह से उसका पता नहीं चलता है। ठीक, अब देखिए अभी मैं गुयाट की बात कर रहा था, सपाट शीर्ष वाले समुद्री टीले जिनका समय के साथ क्षरण हो चुका है। तो ऐसे पर्वत थे और ये घिस घिस के ये ऐसे हो गए, तो ऊपर से फ्लैट टॉप मिलता है। क्लियर, एटॉल्स क्या होते हैं, कह रहे हैं ट्रॉपिकल सी में पाए जाने वाले द्वीप जिनका एक केंद्रीय लैगून को घेरे। मैंने कोरल रीफ पढ़ाया है भाई, आप जाके प्लेलिस्ट में कोरल रीफ वाला चैप्टर देखिए, वीडियो देखिए, वहां पर कोरल के बारे में बिल्कुल मैंने विधिवत बता रखा है, डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। सो यू कैन वॉच प्लेलिस्ट, तो वहां से देखो भाई, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब देखो बेसिक कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करी, 200 मीटर की गहराई, ढाल 200 मीटर से लेकर 3000 मीटर, मैदान 6000 मीटर, ट्रेंचेस 6000 मीटर से ज्यादा। ठीक, अब कह रहे हैं मुख्य विशेषता क्या है, सेल्फ में मछली पकड़ी जाएंगी, हाइड्रोकार्बन और फॉसिल फ्यूल मिलेगा। ठीक, यहां पर कह रहे हैं कि स्लोप पे गहरी कैनियन मिल सकती हैं, गहरे मैदान, यहां पर सपाट शीर्ष वाली चीजें हैं और थोड़े बहुत
कह सकते हो कि जो यहाँ पर और चीजें अगर निकाली जा सकती है तो एक्सट्रैक्ट करी जाती हैं। फिर ट्रेंचेस क्या है, कह रहे हैं प्लेट जहां सबडक्शन होता है लेकिन ये अर्थक्वेक जोन भी होते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर तैयार रखना है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो इकोनॉमिक फायदा क्या है भाई। ब्लू इकोनॉमी, देखो समुद्र से जो एक वो करी जाती है उसको बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी। पारंपरिक ऊर्जा के लिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ और भविष्य में पॉली मेडिकल नोड्यूल्स, जिसको हम पीएमएन बोलते हैं, भी ऊपर लिखा भी था, यहाँ पर देखिए लिखा है पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स, जिसमें निकेल कोबाल्ट तांबा, मैंने कहा था ना कुछ चीजें मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं। फिर क्लाइमेटिक रोल क्या है भाई, महासागरीय उच्चावच गहरी समुद्री धाराओं को नियंत्रित करते हैं, जो वैश्विक महासागरीय धाराओं और जलवायु चक्रों को नियंत्रित करती है। जैसे एक बात बताइए, ये मान लीजिए पर्वत है, अब यहाँ से कोई वेव आ रही है और इधर आपका पूरा देश है, तो ये समुद्र का डूबा हुआ पर्वत इस वेव को क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा या फिर इनकी डायरेक्शन बदल देगा। ठीक है, स्पीड कम करेगा, डायरेक्शन बदलेगा। तट को, देश को अंदर जो कह सकते हो सुनामी होती है या साइक्लोन हो सकते हैं, उनकी स्पीड को कंट्रोल करता है और कोस्ट को कटने से भी बचाता है। ये यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, 10 से 12 मिनट इसमें हमें पता था कि ये लगेगा। ठीक है, तो ये अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके बाय ब्रजेश सर पे मिल जाएगी। जीके बाय ब्रजेश सर, वहां पे आप टेलीग्राम से जुड़िए और वहां पर आपको तमाम चीजों की पीडीएफ मिलती है। प्लस जैसे कल मैंने अभी आपको स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में दिया है कि भाई राज्य विधानमंडल, एमएलए क्या होते हैं, एमएलसी क्या होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस स्टेट का, वो सब हमने बताया है। और अगला जो वीडियो होगा गवर्नर फिर मुख्यमंत्री, इन सब पे हम पॉलिटी में भी डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी में इसके बाद आ जाएगा स्टेट वाला चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, और ओशनिक करंट वाला आ जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर आप जब देख लोगे उसके बाद फिर वहां से ओशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग क्या शुरू करेंगे, एटमॉस्फेयर शुरू कर देंगे। एटमॉस्फेयर, तो जिन लोगों ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिससे कि मुझे आगे समझाने में भी आसानी रहेगी और आपके लिए भी बेहतर रहेगा। तो भाई जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो जो आप देखते हो लगातार आपको मिलेगा जीके बाई ब्रजेश सर पे। ठीक है, जीके बाई ब्रजेश। ठीक, तो ये यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और वीडियो को भाई लाइक शेयर करें, ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और ऐसे बेहतरीन वीडियो के लिए